Assalamu alaikum students. Today we are going to start unit number 3. Unit number 3 named with sets and relations. First of all, we should know about what is a set. Set is a well-defined collection of distinct objects. सिंपली अगर हम कहें तो सेट एक हमारे पास बॉक्स की शेप में होता है जिसके अंदर हम वेल डिफाइंड यानी वो ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं जिनको हम इजीली डिफाइन कर सकें. अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लें तो हम पाकिस्तानी करेंसी को भी सेट कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट नंबर्स लिख लेते हैं. जैसे हम कहते हैं 5 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपीज़ का नोट है, 50 रुपीज़ का नोट है, 100 का नोट है, या कुछ इस तरह. ये हमारे पास क्या होता है, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और ये वेल डिफाइंड है. हम बता सकते हैं कि ये पाकिस्तानी करेंसी को शो कर रहे हैं, तो ये हमारे पास किसको शो करते हैं कि ये एक सेट है. सिंपली जो हमारे पास मोस्टली कॉमनली यूज्ड होते हैं सेट, वो डिफरेंट सेट्स होती है जिनको अगर हम बुक से डिस्कस करें तो हमारे पास क्या होते हैं. हमारे पास होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इट इज़ डिनोटेड बाय n एंड इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 1. याद रखिएगा स्टूडेंट्स के नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है जबकि होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है. बाकी इसके सारे डिजिट्स सेम होते हैं. अब ये कंटिन्यूड फॉर्म में यानी इसकी लास्ट लिमिट हमें यहाँ नहीं पता क्योंकि ये जनरल फॉर्म दी हुई होती है. अब क्वेश्चंस में हमें इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू गिवन होती है. W स्टैंड्स फॉर होल नंबर्स एंड होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0. नाउ Z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. अब हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में हमें दिया होता है Z के ऊपर प्लस का साइन लगा होता है या फिर Z के ऊपर माइनस का साइन लगा होता है. ये प्लस या माइनस जो शो करवाते हैं वो ये करवाते हैं कि इस Z का मतलब है कि हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स कंसीडर करेंगे और इस Z का मतलब है कि हम सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स कंसीडर करेंगे. Similarly, set of even numbers denoted by E and started from 0 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 6 up to so on. इसका मतलब भी क्या है कि हमारे पास इवन नंबर्स का सेट E से शो होता है और इसको हम प्लस और माइनस दोनों की टर्म्स में ले सकते हैं. यानी इसमें हमारे पास नेगेटिव टर्म्स भी आ सकती हैं, पॉजिटिव टर्म्स भी आ सकती हैं. जबकि आप ऊपर देखें नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव कोई टर्म नहीं है. नेक्स्ट अब देखिए O स्टैंड्स फॉर ऑड नंबर्स एंड प्लस. यहाँ पे भी हमारे पास ऑड नंबर्स हमारे पॉजिटिव साइंस के साथ भी आते हैं और नेगेटिव साइन के साथ भी आते हैं. देन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर स्टैंड्स फॉर P. इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 2. हमेशा याद रखिएगा कि प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से बिल्कुल स्टार्ट नहीं होते. 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड अप टू सो ऑन आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स आपको पता है वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते. अब आप अगर ध्यान दें तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर तो होते हैं, लेकिन जो ऑड नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते. प्राइम नंबर सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं क्योंकि देखिए 2 सिर्फ इसमें एक ये 2 इवन नंबर है, बाकी 3, 5, 7, 11, 13 अप टू जितने भी नंबर हैं सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं इस 2 को छोड़ के. जबकि अगर हम ऑड नंबर को देखें तो इसमें हमारे पास 9 भी आता है, इसमें हमारे पास 15 भी आता है, इसमें हमारे पास 21 भी आता है. अब ये सारे वो नंबर हैं जो ऑड नंबर तो हैं लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ध्यान रख के काम करना है. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और ऑड नंबर्स जो होते हैं जो 2 के टेबल पे नहीं जाते. देन हमारे पास आ जाता है Q स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर. रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड Q प्राइम इज अ सेट ऑफ irrational नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q. And R stands for real numbers and simply R is the union of Q and Q prime. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेट्स ऑपरेशन. अभी तक आपने जितनी भी छोटी क्लासेस में डिस्कशन की है वो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए की है. उसमें हमने जितना काम किया वो 2 सेट्स के साथ किया है. या तो हमने 2 सेट्स का यूनियन पढ़ा है, 2 सेट्स का इंटरसेक्शन पढ़ा है, 2 सेट्स का कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है. अब अगर हमने कोई से भी हमारे पास 2 सेट हों, उन 2 सेट्स के यूनियन का मतलब होता है कि सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स आप कंबाइन करके एक सेट के अंदर लिख दें. क्लियर. सेट ए और सेट बी, लेट सपोज ए एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास आ रहा है 1, 2, 3 और बी एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास आ रहा है 2, 4, 6. तो ए यूनियन बी मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड 6. यूनियन मीन्स के कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेट्स. अगर हम इन 2 सेट्स का इंटरसेक्शन देखें तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट्स. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पॉइंट्स ऑफ बोथ सेट्स. जिन 2 सेट्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं इन 2 सेट्स के जो कॉमन पॉइंट होते हैं वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है. तो यहाँ आप चेक करें ए और बी में सिर्फ एक 2 हमारे पास कॉमन पॉइंट है तो हम ए इंटरसेक्शन बी में 2 लिखते हैं. देन हम अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट लें या फिर बी कॉम्प्लीमेंट लें,
वो हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाते हैं। अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो वो यू माइनस ए हो जाएगा, अगर बी कॉम्प्लीमेंट है तो वो यू माइनस बी हो जाएगा। अब यू क्या है? यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है जो हमारे गिवन सारे सेट्स का ग्रैंड सेट होता है, यानी जो गिवन सेट्स होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर लाइक आ रहे होते हैं। यानी अगर इसी में अगर हम यू सेट बनाएं तो वो हमारा होगा 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। ये ग्रैंड सेट होगा जिसमें ए और बी दोनों जिसके सबसेट होंगे तो इसके अंदर आ रहे होंगे। अब अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इसका मतलब है यू में से बी के एलिमेंट निकाल दें, यानी बी कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो यू में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। तो अब अगर आप इसको टैली करें तो 2 इस बी में है, 4 है, 6 है, इसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो सारे के सारे हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके अलावा हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए की, तो इसका भी हम सेम प्रोसेस लेंगे। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, और बी माइनस ए का मतलब होता है बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास जो अभी मेन इस एक्सरसाइज में काम हुआ है वो वेन डायग्राम के साथ हुआ है। वेन डायग्राम बेसिकली होती क्या है कि हमारे पास ये जो सेट्स का रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन हमने पढ़ना है इसको एक प्रॉपर वे में शो करने के लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप की एक बॉक्स होता है रेक्टेंगुलर शेप का, उसके अंदर हम अपने सेट्स जो हमें गिवन होते हैं हमने वो ड्रॉ करने होते हैं। अब उन सेट्स को ड्रॉ करने के लिए हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक ये कि वो हमारे पास किस तरह के सेट हैं, यानी वो डिसजॉइंट सेट हैं। दूसरा वो कि वो ओवरलैपिंग सेट है, और तीसरी वो जो एक दूसरे के सबसेट है। कोई भी वेन डायग्राम बनाने के लिए हमने ये 3 चीज़ें देखनी होती हैं कि जो हमारे सेट्स गिवन है क्या वो डिसजॉइंट हैं, ओवरलैप्ड हैं, या फिर एक सेट दूसरे का सबसेट है। अब डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है? डिसजॉइंट का मतलब अगर हम 2 सेट्स के सेंस में बात कर रहे हैं तो डिसजॉइंट उस सेट को कहते हैं जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अब अगर ये एक बॉल है हमारे पास और ये सेट ए को शो कर रही है, और ये एक दूसरी बॉल है, ये सेट बी को शो कर रही है। अब अगर ये 2 डिसजॉइंट सेट है तो ये एक दूसरे में से नहीं गुजरेंगे, बल्कि ये 2 अलग अलग बॉल्स बनेंगी। ओवरलैप्ड सेट वो होते हैं जिसमें अगर ये सेट ए है तो इसके ये हमारे पास सेट ए है, अगर बी के कोई एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं तो वो बी उसको ओवरलैप करके गुजरेगा, वो इस तरह का सेट होगा, और वो कॉमन पॉइंट जो होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। सबसेट का ये मतलब होता है कि अगर हमारे पास ये सेट ए है जबकि बी एक ऐसा सेट है जो इसी सेट के अंदर आ रहा है। ठीक है? ओवरलैप्ड और सबसेट में ये फ़र्क होता है कि ओवरलैप में हम कहते हैं कि ए और बी के कॉमन पॉइंट आ रहे हो, जबकि सबसेट हम कहते हैं कि पूरे का पूरा सेट पिछले सेट के अंदर आ रहा हो, वो सेट का सबसेट कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास बेसिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? शो दैट, शो करना है आपने कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स की डायग्राम वेन डायग्राम्स बना के दी हुई। अब ये देखिए, मैंने आपसे कहा था वेन डायग्राम वो होती है जो एक रेक्टेंगल को शो करती है। रेक्टेंगल के अंदर ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ये यू के इक्वल होता है, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा होता है। अब ये हमें 4 टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम गिवन है, जिसके ऊपर हमने ये जो टर्म्स उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कही हुई है, हमने उस एरिया को शेड करना है। क्वेश्चन में कहा है शेड। अब मैं अभी फर्स्ट पार्ट जो है ना वो 4 डायग्राम्स पे सॉल्व करने लगी हूँ। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने मुझे कहा है शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इस डायग्राम पे भी शो करना है, इसके ऊपर भी शो करना है, और 2 डायग्राम्स और हैं उनके ऊपर भी हमने यही एरिया शो करना है। अब इसको शो करने के लिए आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपको ये बॉक्स भी बना के दिया हुआ है और ये बॉल्स भी बना के दी हुई, हम इनमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जैसे मैथ में हमने पढ़ा हुआ है, हमारा ये रूल होता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब हमें ब्रैकेट में क्या कहा हुआ है? ब्रैकेट में कहा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। आप वेन डायग्राम को देखते हुए पहले बी इंटरसेक्शन सी को शेड कर लें। क्लियर? अगर मैं बी, ये देखिए ये बी और ये सी, तो ये बी के ये वाले जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन आ रहा है, इस पोर्शन के अंदर ये जो वैल्यूज़ आ रही है ये वो वैल्यूज़ है जो बी के सी में आ रही हैं और सी की बी में आ रही है, यानी बी और सी का ये क्या है हमारे पास कॉमन पॉइंट है। तो ये जो पहला बॉक्स मैं बनाऊंगी उसमें मैं ये कहूँगी कि मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी इस फॉर्म में आया। इसको मैंने कहा है कि ये मेरे पास क्या है? बी इंटरसेक्शन सी है। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मुझे ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट आ चुकी है इसका मैंने ए के साथ ले लेना है यूनियन,
यानी अब मेरा बी और सी के साथ कोई कंसर्न नहीं है, बल्कि बी और सी का जो इंटरसेक्शन आया है, मैंने उस इंटरसेक्शन का यूनियन ले लेना है ए के साथ। तो आप देखिए बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास ये आया हुआ है और ए पूरा सेट मेरे पास ये है, ये पूरा सेट मेरे पास ए है। इस ए का मैंने इस सेट के साथ यूनियन लेना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यूनियन का मतलब होता है कि हम सारे सेट्स को कंबाइन करके यूज़ कर लें। तो ए सेट पूरा और बी इंटरसेक्शन सी के साथ जब हम इसका यूनियन ले रहे हैं तो बी हमारे पास डबल टाइम शेड हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसका हम की बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस के लिए जो चीज़ मस्ट है वो की बॉक्स बनानी। अब हमने जो इस तरह की शेडिंग की है वो ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का पोर्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, एक बात का अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि जो हमारे बुक पे आंसर्स दिए हैं ना वो हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहे होते। उसमें है ये स्टूडेंट्स की हमारे पास जो बुक में आंसर दिए हैं ना उसमें हमें ये फाइनल वाला एरिया शेड करके दिया हुआ है। ये जो ब्रैकेट सॉल्व किए हुए ये हमारा अपना सोल्यूशन है। आपको पता है जो बुक पे होते हैं वो फाइनलाइज आंसर होते हैं, वहाँ सोल्यूशन नहीं दिया जाता। तो जो बुक पे आंसर्स हैं वो हमारे इस फाइनल एरिया को शो कर रहे हैं। ये जो डबल शेडिंग वाला काम है ये हमने अपने समझने के लिए किया है कि बी इंटरसेक्शन ये होता है, इसका यूनियन हम निकालेंगे तो वो इस तरह निकलेगा। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बुक का आंसर इससे लास्ट वाले शेडिंग से मैच करेगा। अब यही क्वेश्चन हम सेकंड फिगर पे शो करते हैं। सेकंड फिगर पे आ जाए, इसमें हमारे पास किस तरह का सेट दिया हुआ है, इस तरह का सेट दिया हुआ है। इसमें भी देखिए पहले हम क्या करेंगे, अपने स्टेप्स नहीं चेंज करने। पहले हमने यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी निकाला है, यहाँ पे भी हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ये बी है और ये सी है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे बी के वो पॉइंट है जो सी के अंदर भी आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि हमने की बॉक्स बनाया जिसके अंदर हमने कहा कि इस तरह की जो लाइनिंग्स है वो बी इंटरसेक्शन सी को शो करेंगे। अब हमने क्या किया, सेकंड स्टेप पे ये जो बी इंटरसेक्शन सी आया हुआ है इसका ए के साथ हमने ले लेना है यूनियन। यूनियन मीन्स कि ये वाला और ये वाला पूरा सेट, तो ये सेट ए पूरा, इसको हम दूसरे कलर से शो करवा देते हैं। ये सेट ए वाला पूरा और ये हमारे जो बी इंटरसेक्शन सी आया हुआ है इसको मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में भी हमने काम वही करना है क्योंकि हमने चार जो डायग्राम्स दिए हैं, वेन डायग्राम्स, चारों के ऊपर हमने ये वाला काम जो पहला पार्ट दिया हुआ ये सॉल्व करना है। अब फिर हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका की बॉक्स, बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। ये देखिए अब ये ऐसा सेट है, ये ऐसी डायग्राम है जिसके में ए और बी में भी कॉमन पॉइंट्स हैं, बी और सी में भी कॉमन पॉइंट्स हैं, ए और सी में भी कॉमन पॉइंट्स हैं और ए बी सी तीनों में भी कॉमन पॉइंट्स हैं। तो हमने अपने हिसाब से काम करना है। हमने क्या करना है, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ से स्टार्ट होगा और ये सारा एरिया शेड हो जाएगा क्योंकि ये देखिए ये वाला एरिया बी का सी के अंदर से गुजर रहा है, यानी कि इस पोर्शन के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हाईलाइट हो रही हैं, इंटरसेक्शन में आ रही है। सिमिलरली हमने क्या करना है, इसका अगले पॉइंट पे हमने इसका ले लेना है यूनियन। अब ये जो बी इंटरसेक्शन सी आया हुआ है इसका हम ले लेंगे ए के साथ यूनियन। अब ए यूनियन में मैंने क्या कहा था, ए सेट पूरा और बी इंटरसेक्शन सी भी उसके साथ आ जाएगा। ये देखें ए सेट पूरा जब हम कह रहे हैं तो ये जो सी का पोर्शन और ये जो बी का पोर्शन इसके अंदर आ रहा है ये सब इसमें शामिल होगा क्योंकि ये सारे का सारा इसमें आ रहा है और ये हमारा डबल शेड हो जाएगा क्योंकि ये एक दफ़ा बी इंटरसेक्शन में सी में यूज़ हो चुका है और दूसरी दफ़ा ये यूनियन में शो हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। ये हमारा इसका की बॉक्स आपने मस्ट बनाने हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इस तरह की शेडिंग आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये लास्ट पार्ट है, इस लास्ट पार्ट के ऊपर भी हमने यही काम करना है, हमने निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। अब आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी क्या है। अब आप देखिए अगर तो ये ए और बी दो सेट्स ओवरलैप्ड बने हुए हैं और ये सी एक डिसजॉइंट सेट है जिसका ना तो ए के साथ कोई कॉमन पॉइंट है ना ही बी के साथ कोई कॉमन पॉइंट है। इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन पार्ट को। अब यहाँ बी और सी में कुछ कॉमन पार्ट है ही नहीं तो हम बी इंटरसेक्शन सी में किसको हाईलाइट करेंगे, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो हम इसका क्या लिख देंगे कि ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, ये ब्लैंक सेट आ जाएगा। अब हमने सेट ए का इस बी इंटरसेक्शन सी के साथ यूनियन लेना है। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आया है एम्प्टी सेट। जब हम किसी भी फिल्ड सेट का किसी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो वापस हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, सॉरी फिल्ड सेट आता है। यानी अगर हम बी इंटरसेक्शन सी का
ए के साथ यूनियन लेंगे तो सेट ए हमारे पास वापस आएगा। ये देखिए बी इंटरसेक्शन सी तो एम्प्टी सेट था, ए का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये वाला सेट ए दोबारा आ जाएगा, जिसको हमने की बॉक्स में हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट हमें कहा गया स्टूडेंट्स कि आप इन्हीं 4 पार्ट्स के ऊपर जो हम फर्स्टली डिस्कस कर चुके हैं, इन्हीं 4 पार्ट्स के ऊपर आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के एरिया को शेड करें। तो सेम हम अपना प्रोसीजर रखेंगे। हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमें कहा हुआ है बी यूनियन सी, यानी बी और सी का यूनियन ले लें। तो हमें पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, हम सारे एरिया को हाईलाइट, यानी कि बी और सी पूरे सेट्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये पूरा सेट बी का, ये इस तरह, ये यहाँ तक बी और सी दोनों का यूनियन ले रहे हैं, तो ये हमारे पास पूरा एरिया इसका शेड हो जाएगा, ये वाला। क्लियर स्टूडेंट्स? बी यूनियन सी में हमने क्या किया, बी और सी दोनों को हमने हाईलाइट कर दिया। अब ये ब्रैकेट हमारे पास आ गई। अब हमने ए का इस बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में ले लेना है। यानी बी यूनियन सी और ए में अगर कोई कॉमन पॉइंट है तो हमने उसको हाईलाइट करना है। तो ये देखिए, ये हमारा बी यूनियन सी आया हुआ था। बी यूनियन सी का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारा ए के अंदर भी आ रहा है। यानी ए का ये पोर्शन और इसका ये सारा पोर्शन, ये जिसको मैंने ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया है, ये सारा हमारा वो पोर्शन है जो बी और सी का यूनियन है, जबकि ए में भी आ रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, किसी और कलर से इसको हम डबल हाईलाइट कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ए का बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन बन रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं कि हमारे पास जो डबल वाली शेडेड लाइन थी, पहले हमने इस तरह की लगाई हुई थी, इसके ऊपर हमने जो इस तरह की क्रॉस लाइंस लगाई हैं, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या आ गया, बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन आ गया। सेम काम हमने इस क्वेश्चन के पार्ट के लिए करना है। इसके लिए भी हम पहले क्या करेंगे, बी और सी का यूनियन निकालेंगे। बेशक अब हमारे पास यहाँ पे बी और सी दो डिसजॉइंट सेट हैं, लेकिन यूनियन में तो हम सारे सबसेट्स की टोटलिटी को शो करते हैं, टोटल हम इसका लिखते हैं। तो यूनियन सी में हमारा ये पूरा एरिया शेड हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। इसको हम यहाँ पे हाईलाइट भी कर देंगे कि ये हमारे पास इस बॉक्स के अंदर ये जो पोर्शन है ये बी यूनियन सी को शो कर रहा है। अब हमने इस बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन देखना है। तो ये सारा बी यूनियन सी आया हुआ था, ये हमारा ए है। हमने ये देखना है कि इस बी यूनियन सी का कितना पोर्शन ए में आ रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बन रहा है, ये वो पोर्शन है जो बी यूनियन सी और ए में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में इस वाले पोर्शन को 2 टाइम्स हाईलाइट कर देंगे। एक दफ़ा इस तरह हुआ है, दूसरी दफ़ा हम इसको फिल कर देंगे या इस तरह की लाइंस लगा के शो करवा देंगे कि ये जो पोर्शन है ये हमारे पास वो पोर्शन है जो बी यूनियन सी और ए में इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। सेम वही पार्ट हम थर्ड वेन डायग्राम के साथ सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने सबसे पहले क्या निकालना है, बी और सी का यूनियन। तो ये देखें, ये बी है और ये सी है, इनका यूनियन हमने अगर करना है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा सारा यूनियन में। ये आ गया हमारे पास। इसको मैं इधर यहाँ पे डिफाइन करवा देती हूँ कि ये मैंने कहा है कि बी और सी का यूनियन है, यानी बी और सी दोनों सेट्स को मैंने कंबाइन करके हाईलाइट करवा दिया है। अब मैंने ए के साथ इसका लिखना है कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन लिखना है बी यूनियन सी के साथ। तो ये बी यूनियन सी आया था, ए का इंटरसेक्शन इसके साथ कितना पार्ट बनता है, बी यूनियन सी का ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है, यानी कि ये ऐसा पार्ट है जो ए के अंदर भी आ रहा है और बी यूनियन सी के अंदर भी आ रहा है। तो इसको मैं यूँ 2 टाइम हाईलाइट कर देती हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। यानी ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया है ब्लू मार्कर के साथ हाईलाइट किया है, ये मेरा वो पार्ट है जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी शो करवा रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? सेम यही काम मैं 4th पार्ट के साथ भी करूँगी। इसमें भी मुझे पहले क्या सॉल्व करना है, मुझे पहले सॉल्व करना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। ये देखें बी पूरा और ये देखें ये सी पूरा है और ए इसका सबसेट है, यानी सेट ए सेट सी के अंदर आ रहा है। इसलिए जब सी पूरा शेड होगा तो ए खुद ब खुद उसके साथ शेड हो जाएगा। ये देखिए, ये सारे का सारा मैं यूनियन ले रही हूँ ना बी और सी का, तो ये सारे का सारा एरिया शेड हो जाएगा। बी यूनियन सी में मैंने कहा कि मैंने इस सारे पोर्शन को कह दिया कि ये बी यूनियन सी है, क्योंकि अब बाय चांस मेरा सेट ऐसा गिवन था जिसमें ए सी का सबसेट था। अब बी यूनियन सी मेरे पास ये टोटल एरिया आ गया, मैंने इस बी यूनियन सी का ए के साथ ले लिया इंटरसेक्शन। तो ये देखिए, इस पूरे बी यूनियन सी में और ए में कॉमन पॉइंट क्या है, तो ये जो ए वाला सेट है ये इस पूरे बी यूनियन सी में भी आ रहा है और सेट ए भी है। तो मैंने ए का इस बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है,
तो वो मेरे पास सेट ए बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी मेरे पास ये जो इस तरह की शेडिंग हुई है ब्लू मार्कर के साथ, डबल शेडिंग जो हो गई है, ये मेरे पास आ गई है बी यूनियन सी और ए के दरमियान जो कॉमन पॉइंट्स है, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्लियर स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट के लिए भी हमें यही कहा गया कि चारों डायग्राम्स के ऊपर इस एरिया को शेड करें। तो ये यूनियन का एरिया, ये बहुत सिंपल सा है। मैं आपको इसके 2 पार्ट्स करवा दूँगी, 2 आप खुद ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहा गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में हमें क्या कहा गया है, ए और बी का ले ले यूनियन। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, हम सारे पोर्शन को शेड कर देते हैं। ये हमारा अगर ए है तो ए पूरा और बी पूरा हमारा शेड हो जाएगा, क्योंकि ए और बी का हम ले रहे हैं यूनियन। ठीक है, यहाँ हमने इसका की बॉक्स बनाया जिसमें हमने कहा कि ये हमारे पास ए यूनियन बी को शेड कर रहा है। उसके बाद उसने कहा कि जो ए यूनियन बी आया है ना, उसका आप सी के साथ भी यूनियन ही ले लें। तो यूनियन में आपको पता है कि सारा कुछ होता है, सारे पार्ट्स इकट्ठे आ जाते हैं। तो जब हम इसका सी के साथ यूनियन लेंगे तो ये हमारा 2 पोर्शन हमारे डबल शेड हो जाएंगे, जबकि यही लाइन जब हमारी नीचे जाएंगी तो सी भी हमारा इसमें शेड हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यूनियन तो बड़ा सिंपल सा होता है, इसमें हमने सारे पोर्शंस को हाईलाइट करना होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स दिस बॉक्स। ये हमने पहले किया हुआ था, ये हमारे पास इसकी डबल शेडिंग आ गई है। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी देखें ए यूनियन बी जब हम करेंगे तो ये ए है और ये बी है। ये हमने इसको शेड कर दिया कि ये जो मैंने लाइन्स यानी लगाई हैं ये हमारे पास शो कर रही हैं ए यूनियन बी को। इसका वो कह रहे हैं कि आप सी के साथ भी यूनियन ले लें। तो ये पूरे का पूरा सेट सी था, तो ये वाला हमारे पास जब सी के साथ यूनियन लिया जाएगा तो ये सारे का सारा हमारा दोबारा शेड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ये मैंने इसकी की बॉक्स बना दिया है, ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास किसको शो कर रहे हैं, ये ब्लैक लाइन्स जो हैं इनको शो कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करेंगे। जी, तो इसके लास्ट पोर्शन में हमें कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एरिया शेड करें, जो 4 वेन डायग्राम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में चारों के साथ। तो हमें सबसे पहले अपने स्टेप सेम रखने हैं। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बी और ये सी है, तो ये जो इसका आ जाएगा अंदर वाला पॉइंट, ये इसका क्या शो कर रहा है, ये इसका इंटरसेक्शन शो कर रहा है। ये हम यहाँ पे इसको हाईलाइट करवा देते हैं कि ये जो लाइंस हैं ये बी और सी का कॉमन पॉइंट है। ये देखिए बी और सी, और ये इसका वो पॉइंट है जो दोनों में आ रहे हैं, तो वो इंटरसेक्शन होगी। अब आपने ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी और बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अब आप गौर से देखें स्टूडेंट, तो ये जो बी इंटरसेक्शन सी है वो ये आया है, ये वाला पोर्शन है, जबकि ए तो हमारा ये है। इस ए का इस बी इंटरसेक्शन सी के साथ आपको कोई कॉमन पॉइंट नज़र आ रहा है? इस ए का बी इंटरसेक्शन की सी के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सेम वही पार्ट हम सेकंड वेन डायग्राम के साथ सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने पहले क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ये देखिए ये डायग्राम बी की है, ये डायग्राम सर्कल जो है वो सी का है। बी और सी में कॉमन पॉइंट कौन से आ रहे हैं, ये वाले जो इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी के कॉमन पॉइंट। अब हमने ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ दोबारा इंटरसेक्शन ही लेना है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी के जो पॉइंट आए हैं हमने देखने हैं क्या ए में भी वो कॉमन है या नहीं। तो ए सेट तो हमारा ये है, जबकि बी इंटरसेक्शन सी तो ये आया है, इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब थर्ड डायग्राम के ऊपर भी हमने यही काम करना है। हमने पहले अपनी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये बी और ये सी, तो इसका इंटरसेक्शन कौन सा आ गया, ये वाला पार्ट सारा। ये देखिए ये वाला, ये जो पोर्शन आ रहा है ये सारा हमारा किस में आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में। अब हमने क्या करना है, उसके बाद ए का इंटरसेक्शन ले लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए अगर हम इस कलर से इसको हाईलाइट करवाएं तो ये जो ए है वो यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है। तो आप ये देखिए कि ए का ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है
ये वो पोर्शन है जो ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ कॉमन पॉइंट बना रहा है, इसको हम इस तरह फिल कर लेते हैं। ये देखिए हमने निकालना है ए का इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इस बी इंटरसेक्शन सी का ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पार्ट है, पोर्शन है, ये ए के अंदर भी जा रहा है, यानी कि ए का ये पोर्शन और बी इंटरसेक्शन सी का ये पोर्शन आपस में कॉमन है। तो इसको हमने एक फील्ड बॉक्स के साथ शो करवा दिया। इसको हम यहाँ पे यूँ इसको कलर कर देंगे ताकि हमें क्लियर याद रहे कि ये क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसके लास्ट पार्ट पे हमने क्या करना है, ये भी हमने इसी तरह करना है, बी इंटरसेक्शन सी। अब सी एक डिसजॉइंट सेट है, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी सेट है। और ए का अगर हम किसी एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो वापस हमारे पास एक एम्प्टी सेट ही आता है, क्योंकि एम्प्टी सेट खाली सेट में और फील्ड सेट में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, बल्कि खाली पॉइंट खाली सेट ही हमारे पास आता है उसके रिस्पॉन्स में। तो यहाँ देखिए बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाली सेट आया, एम्प्टी सेट आया। जब हमने ए का इसके साथ लिया है तो ये जब एक एम्प्टी सेट है तो ए भी एक एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आपने इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी क्यूरी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।